जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि मैं हूँ अजय, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट स्कोर अगर आपका स्टक कर गया है 300 से 500 के बीच में, फिर उसको आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए कुछ कंडीशंस है गाइज। अगर आपका स्कोर 250 से नीचे आ रहा है या 250 प्लस आ रहा है, मतलब 250 के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सिलेबस इनकम्प्लीटेड है। तो आप प्लीज़ ध्यान दीजिए जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा सा कुछ दिन के लिए गैप लीजिए और उसमें आप सिलेबस मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। या तो आप ढूंढिए कि किस किस टॉपिक से आपको, अगर आप मतलब सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम नीट दे रहे हैं या ड्रॉपर हैं, तो कोशिश कीजिए कि किस किस टॉपिक पे आपको दिक्कत है, उसी टॉपिक पे आप वीडियो देख के सिलेबस को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। अगर आपका स्कोर 300 या 300 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है। आपको भी सेम रूल फॉलो करना है जैसे कि 250 वालों के लिए। अब देखिएगा, अगर आपका स्कोर 400 या 400 के आसपास आ रहा है, इसका मतलब है देखिए आपका मैक्सिमम सिलेबस तो कंप्लीटेड है, मैक्सिमम सिलेबस तो आपका कंप्लीटेड है, लेकिन आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ है। देखिए मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीटेड है, तो जितना बचा हुआ है उसको आप सेम मेथड से, जैसे कि 250 और 300 वाले के लिए बोले, उसी तरह आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ क्या कीजिए कि प्रैक्टिस कीजिए, जितना चैप्टर्स हैं सबके प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, उसके साथ साथ टेस्ट देते रहिए। 500 प्लस वाले के लिए या 500 वाले के लिए, 500 या 500 प्लस वाले के लिए देखिए, जो लोग, ये लोग का तो सिलेबस, आप लोग का सिलेबस कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट, मतलब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग का प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हुआ है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं आप। जब भी देख रहे हैं सारा क्वेश्चन नया नया लग रहा है, कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है, ज़्यादातर टॉपिक भूल चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, जबकि टेस्ट में आप डर रहे हैं, टेस्ट मतलब सही से नहीं दे पा रहे हैं, यही सब प्रॉब्लम होगा आपको 500 या 500 के आसपास वाले को। ठीक है, तो गाइज आपको देखिए, आपको प्रैक्टिस करना है, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, खुद पर भरोसा रखना है। ठीक है, अगर आप 200 से 50 वाले हैं तो वही है गाइज, आपको फोकस करना है कि सिलेबस कंप्लीशन पे, इग्नोर करना है। देखिए अभी तो आप टेस्ट दे ही रहे होंगे, क्योंकि अभी तो लगभग सब लोग टेस्ट दे ही रहे होंगे। तो 3 से 4 टेस्ट पर वीक में इग्नोर कीजिए, कोशिश कीजिए 1 या 2 टेस्ट दीजिए 1 वीक में। ठीक है, और उसको अच्छे से वीक फिक्स कीजिए, एनालाइज कीजिए, उसको अच्छे से वीक फिक्स कीजिए गाइज। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है कि ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा आपका, ऐसा कुछ नहीं है। आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे आप वीक फिक्स करते हैं, कैसे, इस पे डिपेंड करता है आपका स्कोर कैसा आएगा अगला टेस्ट में। ठीक, अगर आप 300 वाले हैं तो फिर उनके लिए भी वही है कि सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए जल्दी जल्दी, फिर उस रिवीजन तो करना ही है आपको, और कोशिश कीजिए 1 से 2 टेस्ट पर वीक देने का, और अच्छे से एनालाइज करने को। ठीक है, अच्छे से एनालाइज कीजिए, वीक फिक्स कीजिए। अगर आप अच्छे से एनालाइज कीजिए टेस्ट, आपको अगर टेस्ट एनालाइज नहीं करना आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप टेस्ट को एनालाइज कैसे करते हैं देख लीजिए। अच्छे से टेस्ट एनालाइज कीजिए, वीक फिक्स कीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ अगला टेस्ट में आपको नंबर इम्प्रूव करेगा ही। अगर अगला नहीं हुआ तो 2 से 3 टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट पता चल जाएगा। 400 वालों के लिए क्या है, सिलेबस तो कंप्लीटेड है ऑलमोस्ट, तो जितना बचा हुआ है उसको आप सेम मेथड से, मतलब जो जो आपको टॉपिक्स लगता है कि नहीं ये भूल चुके हैं, या ये लग रहा है कि नहीं आता है हमको, तो उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, या तो आप कोशिश कीजिए कि PYQ चेक करके उस चैप्टर्स के किस किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, उस टॉपिक को सबसे पहले ख़त्म कर लीजिए। ठीक है गाइस, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इसको मॉक टेस्ट में स्कोर आने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 400 प्लस वाले के लिए करना क्या है, आपको ज़्यादा फोकस करना है टेस्ट पर, टेस्ट दीजिए। देखिए टेस्ट का स्कोर कितना आता है उस पर आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि अभी आपका सिलेबस भी बचा हुआ है, कुछ अमाउंट सिलेबस भी बचा हुआ है, उसके साथ साथ क्या है, ज़्यादा अमाउंट में आपका प्रैक्टिस हुआ नहीं है, तो इसीलिए आप स्कोर से
डिस्ट्रैक्ट मत होइए, टेस्ट को एनालाइज कीजिए, टेस्ट को फिक्स कीजिए। देखिए ये सब जो पार्ट टेस्ट या आप टेस्ट दे रहे हैं घर पे, ये सब क्या है, ये सब है कि आपको एक स्कोप देता है कि अपने गलती को सही कीजिए। इसके नंबर को देख के अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर आप इसी का नंबर लेके रो रहे हैं कि कितना कम नंबर आ रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, तो इससे देखिए इससे क्या होगा कि आपका मोरलिटी पूरा डाउन हो रहा है। ठीक है, आप इस टेस्ट का देने का कोई फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। अब एक ही चीज़ देखिए, अगर आपको पता चले कि फाइनल नीट में जाकर कि मेरा इस क्वेश्चन गलत हुआ है, फंजाई का कोई क्वेश्चन गलत हो गया है, तो वहाँ पे पता चलने से अच्छा है ना कि आप टेस्ट में गलत कर रहे हो, उस यहाँ पे सही करके वहाँ पे जाके गलत, यहाँ पे गलत करके टेस्ट में गलत करके वहाँ पे जाके सही करेंगे, है ना। तो टेस्ट इसी के लिए दिया जाता है ताकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, सिलेबस को तो करना ही है, सिलेबस को साथ साथ रिविज़न करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, और अगला है 500 प्लस वाले के, इनका तो सिलेबस देखिए कंप्लीटेड है, इनको तो कुछ कहना ही है, बस टेस्ट दीजिए, रिवीजन कीजिए। देखिए गाइस, वीक फिक्स कीजिए अच्छे से, जैसे कि 400 प्लस वाले के लिए बोले कि वीक फिक्स कीजिए। अगर टेस्ट एनालाइज करना नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके देख लीजिए कैसे टेस्ट एनालिसिस करना है। ठीक है, 400 से 500 प्लस वाले के लिए एक एडवाइस है गाइस, देखिए मुझे पता है आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आपका स्कोर किसी वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि हो सकता है आप टेस्ट में जाके डर रहे हैं, टेस्ट देने से डर रहे हैं क्योंकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हुआ नहीं है। ठीक है, या और कोई रीज़न हो सकता है, तो आपको बोलेंगे आप लोग अपना रिवीजन शीट्स तैयार कर लीजिए हर चैप्टर्स का। देखिए जो हार्ड चैप्टर्स है, जैसे फिजिक्स का चैप्टर रोटेशन का बोल रहे हैं या काइनेमेटिक्स का बोल रहे हैं, इन सब में बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है, जैसे फ्लूइड डायनेमिक्स का हो गया, तो इन सब में आपका बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो इन सब चैप्टर्स का देखिए कुछ चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए एक जगह पे, फॉर्मूला जो सब याद नहीं रहता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट, वो 11th का सेकेंड पार्ट 2 जो है, इनका इसमें ज़्यादा फॉर्मूला है, तो इन सब फॉर्मूला को एक शीट्स में लीजिए, शीट्स में लिख लीजिए, इसको रिवीजन शीट्स के तरह यूज़ कीजिए। हर टेस्ट से पहले इसमें ये क्या करेगा, आपका टाइम, ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, रिवीजन में टाइम सेव करेगा, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अब और NCERT से बाहर नहीं जाना है, NCERT से बाहर नहीं जाना है, कोशिश कीजिए जितना हो सके NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए, जितना हो सके NCERT पढ़िए, बायो के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT पढ़िए। मेरा पर्सनल एडवाइस क्या है गाइस, ठीक है, एज ए सेलेक्टेड स्टूडेंट मेरा पर्सनल एडवाइस यही है, अपना स्कोर किसी से कंपेयर मत कीजिए प्लीज़, अपना स्कोर किसी से कंपेयर नहीं कीजिए। मेरे बाद वाला मेरे से ज़्यादा स्कोर ला रहा है तो लाने दीजिए, नीट असली मैटर तो नीट में आता है ना, बोलिए, वो सही कर रहा है करने दीजिए। आपको अपना गलती पता चला तो अच्छी बात है ना, नीट में जाके आपको अपना गलती पता चलेगा तो सही बात नहीं है। आप दूसरों का स्कोर देख के आप खुद डिप्रेस हो रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं करेंगे, टेस्ट एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फिर तो और ज़्यादा कम होते रहेगा, दिन पे दिन तो और ज़्यादा कम होते रहेगा, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आपका, कोई फ़ायदा नहीं है। खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, स्कोर से, मॉक टेस्ट के स्कोर से कभी डिप्रेस नहीं होना है। मॉक टेस्ट के गलती आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, आपको करेक्ट करने का एक चांस देता है, जो कि बहुत सही है। ठीक है ना गाइज, तो इतना ही बोलेंगे, थैंक यू गाइज। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है या और कुछ नीट के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई बहुत जल्दी ही मिल जाएगा।